नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आप सभी को जी राम जी बिल जरूर याद होगा, जहां पर मनरेगा से महात्मा गांधी जी का नाम रिप्लेस करके जी राम जी बिल के नाम से नया बिल लाया गया। इसी बीच एक और चर्चा होने लगी जिसमें ये कहा गया कि जो नोट हैं, हमारे पास जो करेंसी है उसमें महात्मा गांधी जी की छवि जो है वो लगी हुई है। तो ये कहा जा रहा है कि उन नोटों से भी महात्मा गांधी जी की छवि को हटा दिया जाए। अगर आप इतना ही चेंज करना चाहते हैं तो लेट्स डू द चेंज दिस काइंड, कि आप नोटों से भी इसे हटा दीजिए। इस पर आप सभी की क्या राय है, मैं जरूर जानना चाहूंगी कि क्या नोटों से गांधी जी की छवि को हटाया जाना चाहिए, और अगर कोई हटाता है तो उसकी क्या पावर्स होती है, कैसे हटाया जा सकता है, क्या नियम है, क्या कायदे कानून है कि हम करेंसी से किसी भी जो इमेज है उसको हटा सकें। और महात्मा गांधी जी को इमेज हटाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, क्या बिल लाना होगा, कैसे पास कराना होगा, तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति IAS पर। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि ये तो DK शिव कुमार ने केंद्र को दी कि नोटों से आप क्या करो, गांधी जी की जो फोटो है उसको हटा दो। और ये हटाने की ताकत आखिर किसके पास है, तो इस पर हम बात करेंगे। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और कर्नाटक के डिप्टी CM हैं DK शिव कुमार। इन्होंने हाल ही में केंद्र को नोटिस भेजा इसको लेकर के और चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार में हिम्मत है तो महात्मा गांधी जी की जो तस्वीर है वो भारतीय नोटों से हटा करके हमें दिखाएं। ठीक है, ये बयान मनरेगा योजना में गांधी जी के नाम को हटाए जाने के बाद आई। जैसे मैं बताया ना, मनरेगा से गांधी जी का नाम हटाया गया, तो वैसे ही कहा जा रहा था। केंद्र सरकार ने इस पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। यह सवाल केवल राजनीतिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय प्रतीक और करेंसी के कानूनी अधिकार से जुड़ा हुआ है। और करेंसी का कानूनी अधिकार होता क्या है, ये आज आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है भैया, तो आजादी के तुरंत बाद नोटों पर ब्रिटिश प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, जो कुछ इस तरीके से। अच्छा, आप शुरुआत से देखो बहुत सारे बदलाव आए हैं हमारी करेंसी में। फोटो बहुत सारी चेंज हुई है, जगह बहुत सारी चेंज हुई है, लिखावट चेंज हुई है, बहुत कुछ चेंज हुआ है। तो ये चेंज कैसे हुआ है, इसका पावर किसके पास था, क्या कानूनी अधिकार हो जाते हैं, ये प्रश्न आपके माइंड में आना ही चाहिए। और अगर किसी के माइंड में ये प्रश्न नहीं आ रहा है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है भाई, तुम लोगों का माइंड स्लो काम कर रहा है। ये स्वतंत्र, जब भारत की बात करूं, जब 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत स्वतंत्र होता है, तो उस समय एक नोट जो है वो कुछ ऐसी आती थी, लेकिन तब गांधी जी की जो फोटो थी उन नोटों की तस्वीरों में नहीं थी। ठीक है, उस समय RBI ने ब्रिटिश किंग जॉर्ज 6 की तस्वीर को नोटों पे लगा रखा था। स्वतंत्र भारत की प्रतीकों को चुनने की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू होती है कि हम कौन कौन से प्रतीक हैं जो अपनी करेंसी में डालना चाहते हैं। ठीक है, 1949 में पहला भारतीय नोट हमारा जारी किया गया था आफ्टर द 2 years ऑफ अवर इंडिपेंडेंस नाउ, जिसमें किंग जॉर्ज की जगह सारनाथ का अशोक स्तंभ रखा गया। तो ऐसा नहीं है कि शुरुआत से ही गांधी जी की प्रतिमा नोटों पे लगी हुई है, फोटो जो है नोटों पे है। गांधी जी की तस्वीर नोटों पर विचाराधीन थी, लेकिन अंततः अशोक स्तंभ को ही प्राथमिकता यहाँ पर दी गई। 1950 से 1960 के दशक में फिर हम लोग आते हैं, प्राकृतिक और सांस्कृतिक प्रतीक हमने अपनाने शुरू किए। तब तक भी गांधी जी की प्रतिमा नहीं थी। 1950 टू 1960 के दशक में नोटों द्वारा प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहरों को प्राथमिकता दी जाने लगी। पहले नोट में अशोक स्तंभ का वाटरमार्क था, अन्य नोटों में बाघ, सांबर, हिरण जैसे जानवर दिखाई देते थे। उस समय राष्ट्रीय प्रतीकों और जीव जंतुओं को नोट में दिखाने का दौर चल रहा था। इस समय गांधी जी की तस्वीर शामिल नहीं की गई, क्योंकि प्रमुख उद्देश्य ये था कि भैया राष्ट्रीय पहचान को प्रतीकों के माध्यम से हम दर्शाना चाहते हैं। इसके बाद होता क्या है, जब यहाँ तक सारी चीजें हुई, 1970 से 1980 के दशक में वैज्ञानिक गतिविधियां हमने दिखाना शुरू किया। तो नोटों में आपको विज्ञान देखने को मिलेगा। तब कैसा विज्ञान देखने को मिलेगा, चलो ये भी बताती हूँ। 5 रुपए का नोट लेना, जिसमें हमने सैटेलाइट दिखाई है, सामाजिक और तकनीकी प्रदर्शित की गई 1970 के 80 के दशक में, कि भारत क्या है, अब वैज्ञानिक तौर पर प्रगति हासिल कर रहा है। तो वो नोटों में दिखाया गया। आपको नोट बताती हैं कि भारत में विकास कैसे कैसे हुआ है, ये दर्शाया गया है हमारे नोटों में। अगर आपके पास नोटें हैं तो आप गौर से देखिएगा, शुरू से हर एक नोट को लाइन बाय लाइन लगाइएगा और आप देखिएगा कैसे कैसे वो पूरा उस समय का इतिहास बताती हैं हमारी नोटें। ठीक है, तो 1970 में खेती बाड़ी, चाय की पत्तियां चुनने जैसी कृषि गतिविधियों को नोट पर दिखाया गया। और 1980 में जब हम वैज्ञानिक उन्नति करते हैं, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को दिखाया गया। आर्यभट्ट की तस्वीर देखने को मिलती है नोटों पर। ठीक है, अच्छा, आर्यभट्ट वाली तस्वीर वाली नोट किन किन लोगों के पास है मुझे बताना। और इसमें आपका हीराकुंड बांध की तस्वीरें दिखी। इस बदलाव का उद्देश्य देश की विविध प्रगति और विकास यात्रा को आम जन तक पहुंचाना था। इसके बाद गांधी जी की पहली बार नोटों में एंट्री होती है इन 1969, जस्ट लाइक अ रहमान डकैत।
ठीक है, ऐसे ही एंट्री होती है इनकी। 1 रुपए के नोट में आते हैं गांधी जी, और ये थे पहली बार जो नोट आती है और उसमें गांधी जी की तस्वीर छापी जाती है। एकदम इन्होंने मस्त एंट्री ली। महात्मा गांधी जी पहली बार 1969 में नोट पर नजर आते हैं। ये गांधी जी की 100वीं जयंती के अवसर पर हुआ था और आरबीआई ने 1 रुपए के नोट जारी किए जिसमें गांधी जी को बैठे हुए दिखाया गया था। नोट के बैकग्राउंड में सेवाग्राम आश्रम हुआ करता था और उस समय आरबीआई गवर्नर लक्ष्मीकांत झा थे और लक्ष्मीकांत जी ने अपने सिग्नेचर कर रखे थे। इसके बाद गांधी जी को पहली बार नोटों पर शामिल करना स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को सम्मान देने के लिए था। तब से आज 2025 फ्रॉम द 1969 टू द 2025 टिल आगे तक इन द फ्यूचर अगर हम बात करें तो गांधी जी रहेंगे, मुझे तो ऐसा लगता है। गांधी जी का चित्र स्थायी रूप से नोटों में कब हुआ तो 1990 के दशक में नकली नोटों की समस्या बढ़ी। मानव चेहरों की नकल करना जटिल माना गया था, जबकि शोक स्तंभ जैसे निर्जीव वस्तुओं को नकली बनाना आसान था। गांधी जी की राष्ट्रीय अपील और सुरक्षा कारणों से उनकी तस्वीरों को नोटों पर स्थायी रूप दिया गया। 1996 में महात्मा गांधी सीरीज लॉन्च हुई और विंडो सिक्योरिटी थ्रेड, लेटेंट इमेज, माइक्रो लेटरिंग जैसे सिक्योरिटी फीचर्स इसमें शामिल किए गए और 2016 में नोटबंदी के बाद गांधी सीरीज नोट जारी किए गए जिसमें स्वच्छ भारत अभियान से लोगों को जोड़ दिया गया। गांधी जी की तस्वीर का स्रोत तो नोटों पर दिखाई गई तस्वीर किसी कार्टून या फिर कैरिकेचर पर आधारित नहीं थी। 1946 में राष्ट्रपति भवन वायसराय हाउस के बाहर खींची गई वो असली तस्वीर थी जो आपको नोटों पर दिखाई देती थी। ठीक है, फोटो में गांधी जी मुस्कुराते हुए खड़े हैं। ब्रिटिश राजनेता है लॉर्ड फेडरिक विलियम पैथिक लॉरेंस के साथ। फोटोग्राफर और चयनकर्ता की पहचान अज्ञात है कि किसने खींची थी। इस फोटो को नोटों पर लगाने का उद्देश्य गांधी जी की वास्तविक छवि और राष्ट्रीय पहचान को बनाए रखना था। नोट डिजाइन करने की प्रक्रिया की बात करें कैसे किया जाता है तो नोटों का डिजाइन आरबीआई के करेंसी मैनेजमेंट विभाग द्वारा तैयार होता है। डिजाइन को आरबीआई और केंद्र सरकार दोनों की मंजूरी लेनी होती है। पहले आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 25 के तहत केंद्र सरकार केवल आरबीआई की सिफारिश पर ही नोटों की डिजाइन बदल सकती है। सो देयर इज द मेन पावर इज आरबीआई। जब तक वो नहीं अग्री करेगी तब तक नोटों की डिजाइन नहीं बदल सकती है। ठीक है, चलो भाई, नोटों पर अन्य व्यक्तित्व की संभावना अगर की हम बात करें तो हाल के वर्षों में गांधी जी के अलावा अन्य व्यक्तित्व को नोटों पर जगह देने की मांग उठी है। जैसे कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भगवान गणेश और लक्ष्मी की तस्वीर लाने की अपील की जाए। भैया, इनकी अपील तो कुछ अलग ही होती है। इनका कहना है गणेश लक्ष्मी ले आओ, लक्ष्मी का वो सोर्स है तो उन्हीं को छाप दो उसमें। लोग पता है दिवाली में वो रख करके पूजा करते हैं, कई जगह गड्डियां रखी जाती हैं, फिर वो उसी में टीका लगाना शुरू कर देंगे। 2014 में नोबेल विजेता रविंद्रनाथ टैगोर और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के सुझाव भी दिए गए थे। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि महात्मा गांधी भारत की भावना का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करते हैं। ये देखो, नवीन नोट और उनमें तस्वीरों की अगर बात की जाए, जब नए नोट आते हैं हमारे पास 2000 के तो हमारे पास सैटेलाइट इमेजेस। इसके बाद देखिए 500 के नोटों में किस तरीके से चेंज हमें देखने को मिलता है। रुपए का साइन चेंज होता है, ये चेंज हुआ है हमारा, ये नई चीजें इसमें ऐड करी गई थी। स्वच्छ भारत अभियान नए नोटों में आया था हमारा, ये वाली लाइन जो हमारी शुरू हुई थी, ये सब नई चीजें, लाल किला ऐड किया गया इसमें हमारा। ठीक है, ये जितना आप देख रहे हो, ये जो नई नोटें आई हैं, ये सब डिजाइन में बदलाव हो करके ही आई थी। महात्मा गांधी की जो थोड़ी वाला इलाका है थोड़ा सा, वो भी इसमें चेंज किया गया था। चलिए, 200 की नोटें, यहाँ पर हमें चेंज देखने को मिलता है, इनकी फोटो लगाई जाती है। यहाँ पर देखिए 100 की नोटों में तो बहुत सारे जो डिजाइन है इसमें चेंज किए गए। सारनाथ स्तंभ को लिया गया, रानी ये आपका अशोक चक्र आता है, ये सारे आपके यहाँ पर लगाए गए। तो नए 100 के नोट के पृष्ठभाग बैक साइड पे किसका चित्र है तो आप सभी को जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि भैया किसका चित्र है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में एंड दिस इज द न्यूज़ व्हाट वी डिस्कस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन। आपको क्या लगता है, तस्वीर से भैया चेंज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, या अगर चेंज कर देनी चाहिए तो क्या मोदी जी की तस्वीर लगा देनी चाहिए उसमें, नहीं तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।